आज के परिवेश में स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने की बहुत जरूरत है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने से आम तमाम बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। इसके साथ ही बीमारियों का शुरुआती दौर में ही पता लगा सकते हैं। इससे इलाज के दौरान आसानी होती है। दुनिया को हेल्थ समस्याओं के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के अतिरिक्त लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में हो रही नई रिसर्च और दवाओं के प्रति जागरूक करना भी विश्व स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य है। इसकी शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के द्वारा की गई थी। हर वर्ष इस दिन के लिए एक थीम तय किया जाता है और उसी के आधार पर कार्यक्रम किए जाते हैं। इस बार के विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है हेल्थ फॉर ऑल, जो लोगों के बीच इस सोच को दिखाता है कि स्वास्थ्य एक बुनियादी मानव अधिकार है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर हम चर्चा करेंगे कि आज के समय में तमाम तरह की बीमारियां विश्व भर में फैली हुई हैं, जिनसे बचने के लिए सावधानियां बरतने की जरूरत है। इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो आज इंपॉर्टेंस है आज के दिन की, लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि तमाम तरह की बीमारियां हमारे आसपास फैली हुई है। अगर अभी देखें हाल ही में तो पिछले कुछ सालों से कोरोना हर किसी को परेशान कर रहा है। एक बार फिर से कोरोना की संख्या में इजाफा हो रहा है, जो मरीज हैं उनके संख्या में इजाफा हो रहा है। तो इसी उद्देश्य के साथ 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक करें, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, लेकिन उनको उसका अंदाजा नहीं होता है, या फिर वो समझ नहीं पाते कि हम किसी बीमारी से ग्रसित हैं। और फिर जब वो बीमारियां बहुत आगे बढ़ जाती हैं, उस वक्त जब लोगों को ज्यादा समस्या होती है, ज्यादा परेशानी होती है, तो फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं और तब तक कहीं ना कहीं देर हो चुकी होती है। और उस बीमारी से लड़ने के लिए अगर शुरुआती दौर में अगर पता चल जाए कि हमें ये बीमारी है या फिर ये बीमारी शुरू होने वाली है, तो शुरुआती दौर में इलाज अगर हो जाएगा तो 100% ठीक होने की गुंजाइश रहती है। लेकिन अगर कई स्टेज पार कर जाती है वो बीमारियां, तो कभी कभी मौत का कारण भी बन जाती हैं। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सचेत करने के लिए आज पूरा विश्व स्वास्थ्य दिवस मना रहा है। और आज के इस खास दिन पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करा देता हूं आप लोगों से। हमारे साथ हैं डॉक्टर करण पीपरे जी, जो कि पूर्व अधीक्षक है एम्स हॉस्पिटल के, और डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी हैं, जो कि पूर्व जनरल सेक्रेटरी हैं IMA के। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले डॉक्टर करण पीपरे जी, आज पूरा विश्व स्वास्थ्य दिवस मना रहा है और पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं खतरनाक बीमारी अभी भी हमारे इस दुनिया में चल रही है, वो कोरोना है। और अभी कुछ मरीजों की संख्या में इजाफा भी हो रहा है। लेकिन सिर्फ कोरोना नहीं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां, ऐसी खतरनाक बीमारियां हैं जो लोगों के स्वास्थ्य पर घातक है। और उन सभी बीमारियों से सचेत रहने के लिए आज पूरा विश्व स्वास्थ्य दिवस मना रहा है। इसको लेकर क्या कुछ खास है आज के दिन, और क्या कुछ लोगों को प्रण करना चाहिए और क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहे? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस कार्यक्रम में बुलाया। आज 7 अप्रैल है और पूरा विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों के अनुसार और जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है कि हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए स्वस्थ जीवन जीने के लिए हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना, बीमारियों को रोकना और बीमारी से बचाव और लंबी जिंदगी स्वस्थ शरीर के साथ में जीवन यापन करना, यही एक ऐसा उद्देश्य है। सभी लोग स्वस्थ रहें, यही इसी प्रकार का कदम उठाया जाता है। कोरोना तो अभी आया है, लेकिन उससे भी पहले 100 साल हो गए होंगे शायद, मेरे ख्याल से हम लोग भी सुनते रहे। तो और कम से कम 50-60 साल से हम लोग देख भी रहे हैं कि पहले मलेरिया बुखार से भी गांव के गांव खत्म हो जाते थे, छोटे बच्चे, औरत, आदमी, सभी लोग। और उल्टी दस्त की बीमारी और हैजा की बीमारी, लाल बुखार और दूसरे और डायरिया, वॉमिटिंग, टाइफाइड और कैंसर जैसी बीमारियां और टीबी की बीमारियों से बहुत मौतें हुआ करती थी। पहले चेचक फैलता था, पहले तो गांव के गांव साफ हो जाते थे। लेकिन आज हम कोरोना से भी विजय पा चुके हैं। हमने कोरोना का मंजर भी देखा है, बहुत ही खतरनाक मंजर देखा है, जिसमें कि हमारे देश के लोगों ने, डॉक्टरों ने और दूसरे वर्ग के लोगों ने, सभी लोगों ने अपना आगे आकर के और
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, सब लोगों ने जो वैक्सीन का इजाद किया और मैन्युफैक्चरिंग करके पूरे हिंदुस्तान के लोगों को और विश्व के अन्य देशों के लोगों की भी जान बचाई है, ये बहुत ही सराहनीय और उत्कृष्ट कार्य किया गया। मैं समझता हूँ कि ऐसे कार्य पहले कभी नहीं हुए हैं। पहले उतना अवेयरनेस नहीं था, साधन नहीं थी, मशीनें नहीं थी, साइंटिस्ट उतने नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं थे और खोजबीन के साधन नहीं थे रिसर्च के, तो बहुत सी बीमारियों की जो दवाइयां वो नहीं बन पाती थी और हमारे पास में वो साधन भी नहीं थे कि हम इन बीमारियों की बचाव कर सकें। जैसे नदी का पानी, कुएं का पानी, एक ही जगह बैठ करके नहाना, एक ही जगह बैठ के गंदे कपड़े धोना, फिर वहीं से लेडीज और जेंट्स पानी पीने का भी पीते थे भी और घड़े में बर्तन में लेकर के आना। उनको इतना भी जान नहीं कि इसके पानी के पीने से उल्टी दस्त जैसी, हैजा जैसी बीमारी से मौत भी हो जाती है और मर जाते थे लोग। अस्पताल तो थे ही नहीं और हमें याद है कि जो सीरियस होते थे उनको बचाना बहुत मुश्किल पड़ता था, वैक्सीन भी नहीं थे। फिर उसके बाद में चेचक ने परेशान किया। चेचक में बहुत से लोग बीमार होते थे, बहुत से मर जाते थे, बहुत से अच्छे होते थे तो वो बचे हुए जो लोग विकलांग, किसी की आंख चली जाती थी, किसी के हाथ पैर की हड्डियां में जो इफेक्ट हुआ करता था उसके में डिफेक्ट रह जाते थे और पूरा जीवन उनको चेचक के दाग के साथ में जीना पड़ता था। लेकिन अब हमारे लिए तो ये है, पूरे विश्व के लोगों के लिए, भारतवासियों के लिए, हेल्थ फॉर ऑल, सभी के लिए एक से नियम है, कानून है, संविधान है, दवाइयां है, वैक्सीन है। और ये बहुत बड़ी बात है कि लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगा और निःशुल्क जांच और इलाज हुई। वेंटिलेटर तक लोग बाग बीमार होके जाते और घर अच्छे होकर के वापस आते। तो यही विश्व स्वास्थ्य संगठन और आज के दिन का जो सेलिब्रेशन किया जा रहा है, मनाया जा रहा है, खुशियों के साथ मनाया जा रहा है कि सभी लोग स्वस्थ रहें और होने वाली जो बीमारियां हैं, चाहे वो बैक्टीरियल डिसीजेस हो, चाहे वो वायरल डिसऑर्डर्स हो, चाहे चर्म रोग हो, चाहे कैटरेक्ट हो जिसमें कि अंधापन भी आ जाता है, चाहे न्यूरोजेनिक बीमारियां, अभी हार्ट की बीमारी और ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा है, डायबिटीज बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। इसे भी रोकना है, इसे भी जीतना है। बिल्कुल हमारे हाथ बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर करण पिपरे जी, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे लोगों को अभी भी लड़ना है। हालांकि अब स्वास्थ्य की हम अगर फील्ड की बात करें तो चाहे हमारा देश बहुत आगे निकल गया है, या अगर हम विश्व के मेडिकल हम एक स्टेटस की बात करें तो बहुत आगे बढ़ गया और बड़ी बड़ी बीमारी ऐसी जिससे आपने बताया कि एक जमाने में बिल्कुल बहुत आगे निकल गया है, दूसरी कंट्रीज से भी आगे निकल गया है, चाहे वो कैंसर की जांच हो, इलाज हो। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर करण पिपरे जी, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी बीमारियां जिससे लोगों का भी लड़ना बहुत जरूरी है। डॉक्टर नरेंद्र सेरी जी, देखिए हर कोई चाहता है कि स्वस्थ रहे और तमाम तरह की बीमारियां तो हैं ही, लेकिन पर भी लोग आखिर क्यों इस भागम भाग वाली जिंदगी में क्यों इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं? क्या अवेयरनेस की कमी आपको लगती है, या फिर अवेयर तो है लेकिन भागम भरी जिंदगी में वो अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पाते, या फिर आजकल जो बहुत सारे खाने में केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है या तमाम तरह की जो एक दिनचर्या हो गई है उसका असर हो रहा है कि तमाम तरह के लोगों को बीमारियों से ग्रसित हो गई हैं? क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां जो अक्सर हमने पहले सुना है कि जो सिर्फ बड़ों को होती थी, आजकल वो बच्चों को भी होती हैं। आपकी आवाज चली गई एकदम। जी नरेंद्र जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो जी, आपकी आवाज चली गई। नरेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुन पा रहा हूं जी। नरेंद्र जी, मैं कह रहा था आपसे कि आज की जो भागम भाग जिंदगी में कैसे लोग अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, क्या ध्यान रखा जाए बेसिक चीज में ताकि वो अपने हेल्थ को ठीक रख सके? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और इसी चीज के लिए WHO ने WHO डे रखा है। ये ना इको जी जी नरेंद्र जी, लगता है कि थोड़ी सी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही। हम दोबारा आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर करण पिपरे जी, जो सवाल मैं नरेंद्र जी से कर रहा था कि आज की जिंदगी में हर कोई चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, लेकिन वो क्या बेसिक चीज वो मिस करते हैं जिसके कारण लोगों को बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं? देखिए, स्वस्थ रहने के लिए तो बहुत से साधन उपलब्ध हैं, लेकिन अगर हम अपने तरफ से कोई प्रयास नहीं करेंगे, नशा करेंगे, शराब पिएंगे और एडल्ट्रेटेड जो डाइट है, मील है, खाने पीने की चीजें, वस्तुएं हैं, होटल की चीजें हैं, और ये इस प्रकार की नशीली चीजों का और पॉल्यूशन वाली एरिया में अगर रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य दिनों दिन खराब होते चला जाता है। और अगर इसका परहेज नहीं करेंगे तो बीमार हो जाते हैं और फिर जो शरीर में होने वाली उससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं
चाहे धूम्रपान से फेफड़े के कैंसर होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस होती है, खांसी होती है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीजेज होती है, शराब पीने से, नशीली शराब पीने से जो लोग पीते हैं वो पूरे के पूरे मर भी जाते हैं, जो बचते हैं वो विकलांग हो जाते हैं, मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, हार्ट की बीमारी, गुर्दे की बीमारी, ये सब होती है। तो बचाव के लिए आपको सरकार भी और स्कूलों में भी, किताबों में, न्यूज़पेपर में, टेलीविजन के मार्फत हर प्रकार की स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा दी जाती है। बस करना ये है कि हमें उसे पालन करना है, हमें अपने जीवन में अनुशासन पूर्वक रहना है, लोगों की बातें माननी, हम नशा ना करें, धूम्रपान न करें, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान पराग, गुटखा और शराब का इस्तेमाल न करें, नशीली चीजें न पिएं। प्रदेश के प्रदेश नशे से ग्रस्त हैं और सरकार को भी चाहिए कि नशीली चीजों को बंद करे, चाहे वो शराब हो, चाहे धूम्रपान की चीज हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू जनित पदार्थ है, होटल में जो पदार्थ बनते हैं उसमें मिलावट ना हो, घी में, तेल में, दूध में बहुत से केमिकल ऐसे मिलाए जाते हैं जिसके शरीर में जाने से हमारे गुर्दे, हमारा हार्ट, हमारी ब्रेन, हमारी मांसपेशियां, हमारी नसें खराब हो जाती है। रोकथाम बहुत जरूरी है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। रोगों को होने से पहले ही रोका जाए, यही चिकित्सक का एक धर्म है, एक लक्ष्य है और वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन का यही एक लक्ष्य है कि बीमारी को होने से पहले ही रोका जाए। अगर हो गई है तो फिर उसे बचाया जाए, लोगों को मरने न दिया जाए, लोगों की जान बचाई जाए, उसकी सुरक्षा व्यवस्था की जाए। जगह जगह अस्पताल, जगह जगह हॉस्पिटल में मशीनें, उसकी जांच, डॉक्टर, ये सब उपलब्ध हैं। सिर्फ हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हम जागरूक रहें। बिल्कुल डॉक्टर किरण पिपरे जी, प्रयास ये रहने चाहिए जागरूक रहें। और जैसे आपने भी जिक्र किया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अगर हम कोई इलाज करने से पहले उस बीमारी को हम पहले अगर रोक दें तो ज्यादा बेहतर होगा। डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी, देखिए जो उस वक्त सवाल कर रहा था वो तो मैंने करण पिपरे जी से पूछ लिया, लेकिन बहुत सारे अहम सवाल है आज के दिन में। एक अहम सवाल ये भी है कि आजकल लोग, बहुत सारे लोग दवाइयों पर निर्भर रहते हैं, आजकल सप्लीमेंट्स खाना लोगों ने ज्यादा शुरू कर दिया है। ये सप्लीमेंट्स कितने अच्छे हैं, या खाना चाहिए लोगों को, या फिर जो नेचुरल फूड होते हैं, जो खान पान होती है हमारी प्राकृतिक तौर पर, उससे हमको वो सप्लीमेंट की कमी को पूरा करना चाहिए? क्योंकि अक्सर देखा है, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आजकल लोग खाने के साथ सप्लीमेंट भी लेना शुरू कर देते हैं। तो ये कितना फायदेमंद है, या फिर इसको नहीं खाना चाहिए, या फिर किस तरह से इसकी पूर्ति नॉर्मल खाने से कर सकते हैं? फूड जो है उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन नेचुरल फूड किस तरीके से बना हुआ है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेचुरल फूड में हम बार बार, हमें स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है कि संतुलित आहार खाइए। हमें पहले स्वस्थ जो हम हेल्थ कहते हैं, हेल्थ की डेफिनेशन क्या है उसको समझना होगा। WHO ने या पूरे विश्व ने ये कहा है कि हेल्थ इज फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग ऑफ ए पर्सन। मतलब उसका फिजिकल भी ठीक हो, उसका मानसिक भी ठीक हो, उसका सोशल भी ठीक हो। यदि इन तीनों चीजों को मिलाया जाए तो उसको ही हेल्थ बोली जाती है कि ये बंदा स्वस्थ है या ये व्यक्ति स्वस्थ है, यदि इन तीनों का मिश्रण होगा। लेकिन आप देखें हमारे जीवन में इतना बदलाव आ गया है कि या तो हम फिजिकल ठीक नहीं है, आप और हम अपनी रोज की जिंदगी को देखें तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी क्या है। जो पुराने जमाने में हम किया करते थे, हमें माता पिता के बारे में मालूम है कि सुबह से लेकर शाम तक वो फिजिकल मेहनत होती थी। ये मैं नहीं कहूंगा कि वो अच्छा टाइम था, लेकिन फिजिकल मेहनत तो करते थे वो, बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम की वजह से। वहां उस समय उस तरह की सुविधाएं नहीं थी, बिल्कुल। लेकिन हमारे को सुविधाएं मिली, लेकिन हमने व्यायाम छोड़ दिया, वो गलत किया। उनका नेचुरली व्यायाम हो जाता था जब वो इतना सारी एक्टिविटी करते थे, साइकिल चलाते थे, पैदल चलते थे। ये उनका ना कहते हुए, बिकॉज अपनी दिनचर्या के टाइम में उनका इतना सारा व्यायाम हो जाता, तो फिजिकल जो एक पहला एस्पेक्ट है फिजिकल, वो उनका पूरा हो जाता था। लेकिन आज की तारीख में हम में से सभी लोग या तो स्कूटर है या बसेस है या कार है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म होगी। और जो हमारे पास थोड़ा सा टाइम मिलता है तो उसको हम अपने कंप्यूटर्स और अपने सेल फोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए उनमें खो जाते हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी खत्म होगी। दूसरा एस्पेक्ट कहा कि मेंटल, हमारे सब लोग हम मेंटली इतने एग्जॉस्टेड रहते हैं, अपने आप को इतना हमने
अपने कामों से अपने आप को इतना एग्जॉस्ट कर लिया कि मेंटली भी हम लोगों को शांति नहीं मिलती। हम में से कितने, मेरे को लगता है हार्डली 10% लोग हैं जो आराम से आराम की नींद सोते होंगे। हम सब ने अपने अपने जीवन में मेंटल वेलबींग को भी खत्म कर लिया है। मेंटल वेलबींग का मतलब ये नहीं होता जो पागल आदमी होता है वही मेंटल होता है। मेंटल का मतलब है कि हम शांति से अपने आप को, क्रोधित ना हो, अपने मन को शांत रखें, समय पर सोएं, समय पर खाएं, वही बंदा मेंटली वेलबींग में रह सकता है। अदरवाइज हम सारे के सारे लोग मेंटली ऑल्सो एग्जॉस्टेड हैं जी। सोशल वेलबींग, सोशलाइजेशन का टाइम, सोशल एक बहुत जरूरी चीज है। बिल्कुल। सोशल आप जब होते हैं, आप देखिए जब आप प्रॉब्लम में होते हैं, आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, आप फिजिकली या मेंटली आप एग्जॉस्टेड होते हैं, जब आप लोगों से सोशलाइज होते हैं तो काफी कुछ एक्टिविटीज हमारी कुछ ठीक हो जाती हैं, हम अपने आप को अच्छा महसूस करने लगते हैं। लेकिन यदि हम आजकल सोशलाइज भी करते हैं तो हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, जो खाना खाते हैं वो असंतुलित आहार होता है और काफी जगहों पर सिगरेट, बीड़ी, हुक्का और अल्कोहल का इस्तेमाल होता है, जो कि पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। हमने उन्नति तो की, नो डाउट अबाउट इट। हमने कोरोना की बड़ी सारी बीमारियों को हमने कंट्रोल किया, लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो इन बीमारियों को लाने वाले भी हम लोग ही हैं। कोरोना नहीं आता यदि हमने अपने आप को फिजिकली, मेंटली रखा होता। हमने अपने आप को हाइजीनिकली वेलबींग, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है हाइजीन, उसकी तरफ पता नहीं हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता। सिंपल सा तरीका कि यदि हम अपने हाथों को बार बार धोएं, धोने का मतलब है साबुन और पानी से जी। यदि हम साबुन से और पानी से अपने हाथ धोएं, अपने खाने को ढक कर रखें, समय पर खाना खाएं, और यदि खाना आपका बाहर रह गया है तो उसको फ्रिज में रखें, नहीं तो उस खाने को हम इस्तेमाल ना करें। तो ये हाइजीनिक चीजों को यदि हम ध्यान रखेंगे। और कोरोना का एक और कारण रहा हमारा, हमने ही अपने आप बढ़ाया। हम इतने क्लोजली लिटअप रहते थे, हमने बार बार कहा कि मास्क पहनिए, लोगों की दूरी बनाए रखें, तो हमने ये सब नहीं किया। बिल्कुल। तो जो बेसिक चीज फॉलो करना चाहिए, ये हुआ कि वो बेसिक चीज आजकल लोग फॉलो नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, एक बारी पैंडेमिक हुआ था स्वाइन फ्लू का, तब हुई थी। लेकिन यदि हम उसको देखें तो लाने वाले भी तो हम ही लोग थे। बिल्कुल सही कहा आपने। वैक्सीनेशन करके हमने इसकी रोकथाम कर ली जी। लेकिन यदि हम अपने आप को देखें, तभी विश्व संस्था ने, WHO ने इस बारी नारा दिया, हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल। और मैं दूसरा उसमें नारा करूंगा, ये हेल्थ हमारे हाथ के अंदर है। किसी और के पास, सरकार के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजों का यदि हम ध्यान रखें, समय पर खाना खाएं, अपने आसपास की सफाई रखें, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखेंगे तो जो हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। डॉक्टर किरण पिपरे जी, आजकल जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, लोग पहले घरों में टीवी भी नहीं हुआ करता था, तो लोग साथ बैठकर बातचीत करते थे, फिर टीवी हुआ, उसके बाद फिर कंप्यूटर आया, फिर अब मोबाइल आ गया है। अब तो लोग सोने से पहले भी मोबाइल में लगे रहते हैं। तो इन टेक्नोलॉजी से जो सेहत पर जो नुकसान हो रहा है, इसको कैसे कम किया जा सकता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी आप करें लेकिन सेहत का भी ख्याल रखें? और कुछ बेसिक चीज मैं चाहूंगा कि देखिए, लोगों को अक्सर पता तो है, लेकिन जितने बार उनको रिमाइंड कराए तो मुझे लगता है वो जागरूक होते हैं। पानी किस तरह से पिए, कितने गिलास पानी पिए हर दिन, और खाना किस तरह से खाएं। क्योंकि मैंने एक जगह कहीं ना कहीं देखा था, मैंने एक जगह सुना था, पढ़ा भी था मैंने, कि आप जिस तरह से खाना खाते हैं आपकी बॉडी वैसी ही होती है। और अक्सर हमारे हिंदुस्तान में लोग रात को बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, और अगर आप रात को बहुत ज्यादा खाना खाएंगे तो मैंने देखा तो उसी के हिसाब से स्ट्रक्चर बनेगा आपका पेट बढ़ेगा आपका, और धीरे धीरे चीजें स्ट्रक्चर बनेगी। और कुछ लोग कहते हैं सुबह आप ज्यादा खाइए, दोपहर को कम खाइए, रात को थोड़ा आप कम खाइए, तो उसी के हिसाब से बॉडी पर्सनैलिटी बनेगी। ये बहुत बेसिक चीजें अक्सर लोगों को पता है, लेकिन तब भी लोग उसको फॉलो नहीं करते। मैं चाहूंगा बेसिक चीज एक बार आप फिर से लोगों को रिमाइंड करवा दें, ताकि आज के दिन इसको वो रिमाइंड करके अपनी दिनचर्या में फिर से उसको इस्तेमाल करें। बहुत ही लाजवाब प्रश्न किया है, और ये सबके लिए है, इसे हम भी फॉलो करते हैं। जिस प्रश्न को आपने किया इसमें इतना ज्यादा इंटेंस है कि हम अपने, अगर उसे ही मान लें तो व्यक्तिगत रूप से हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा। तो नंबर 1, आपको प्रतिदिन आपको डिसिप्लिन वाली लाइफ जीना पड़ेगा। आपको अधिक से अधिक आप व्यायाम की तरफ ध्यान दें, पैदल चलने के लिए ध्यान दें, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज पे ध्यान दें,
जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि कंप्यूटर पे ज्यादा समय अनावश्यक रूप से ना बैठे, व्हाट्सएप में ना रहे, फेसबुक में ना रहे। इससे आपके जो 24 घंटे का समय, मैक्सिमम समय आपके मोबाइल और कंप्यूटर के थ्रू चला जाता है और लैपटॉप में बैठ करके आप गपशप करते हैं, पिक्चरें देखते हैं, अच्छी गंदी जो भी फिल्में रहती हैं, एडवर्टाइजमेंट, जो चीज आपको नहीं देखना उसे भी देखते हैं। आप अपनी आंखों को भी खराब कर रहे हैं, आप अपनी देह की कोशिकाओं को भी खराब कर रहे हैं, आप अपने इनएक्टिव होने से, ज्यादा समय तक बैठने से कमर की, रीढ़ की हड्डियां होती हैं, जोड़ होते हैं, मांसपेशियां होती हैं, इसमें सब प्रकार से कमजोरी आती है और उसके प्रकार से आप अपना जो शरीर है उसकी उम्र को कम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो आपको इसके प्रति जागरूक होना चाहिए कि आपको फिजिकल एक्सरसाइज करना है। जैसे कि साहब ने भी बताया कि पुराने लोग, माँ बाप हमारे, दादा परदादा लोग सुबह उठ करके पैदल चला करते थे, खेत में जाया करते थे, नदी की तरफ जाते थे और साइकिलें ही और पैदल चलते थे। इसके अलावा उनके पास में मोटर गाड़ी, कार, मोटरसाइकिल कुछ भी नहीं था। तो वॉकिंग करते थे, जॉगिंग करते थे, रनिंग करते थे, खेती का काम करते थे, घर का सब्जी भाजी से लेकर तेल मसाला सब कुछ लेने के लिए जाना और फिर आना, और कहीं भी जाना तो पैदल जाना। बिल्कुल डॉक्टर करण पिपरे जी, ये मुद्दा ऐसा है कि इस पर अगर हम लगातार भी कंटिन्यू बातचीत करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे घंटे भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन हमने कोशिश की कि लोग, जी बिल्कुल, तो समय की थोड़ी सी बंदिश है डॉक्टर करण पिपरे जी, इसलिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन हमने कोशिश की कि लोगों को जितना जागरूक कर सके इस कार्यक्रम के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर करण पिपरे जी, और डॉक्टर नरेंद्र सैनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, इस बार की थीम है हेल्थ फॉर ऑल। सबको अपना ख्याल रखना चाहिए और जो बेसिक चीजें उसको फॉलो करना चाहिए। खासकर मोबाइल रात को सोने से पहले आप कम से कम 1 घंटा पहले इस्तेमाल करना आप बंद कर दें। आप पानी भरपूर मात्रा में पिएं और कुछ बेसिक एक्सरसाइज आप जरूर करें। और खाने की जो मात्रा है उसको आप सुबह ज्यादा रखिए, दोपहर में थोड़ा कम रखिए और रात को थोड़ा और कम रखिए। अगर ये बेसिक चीज भी अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। और अगर कोई भी सिम्टम्स नजर आते हैं आपको तो देर मत कीजिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए। और हम इसी शुभकामना के साथ कि आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहे, इसी के साथ इस खास खबर में, इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।